रामकृष्ण अस्पताल में एक बड़ा हादसा हुआ है। सीवरेज टैंक में उतरे 3 मजदूरों की मौत हो गई है। टैंक की सफाई करने के लिए तीनों मजदूर उतरे हुए थे, लेकिन यहां दम घुटने की वजह से तीनों की जान चली गई है। रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में बड़ा हादसा देखने को मिला। जहरीली गैस की वजह से दम घुटने से तीनों की मौत हो गई है। एक अन्य सफाई कर्मी की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, लेकिन मृतकों के परिजनों ने अस्पताल के बाहर पहुंच करके जमकर हंगामा किया है, तो वहीं पुलिस के जवान स्थिति मौके पर मौजूद रहे, स्थिति को संभालते नजर आए हैं। लेकिन बहुत ही गंभीर मामला रायपुर से सामने आया है, जहां सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए 3 मजदूर उतरे हुए थे, लेकिन वहां दम घुटने की वजह से उनकी हालत खराब हो गई। बताया गया कि सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी था, लेकिन इलाज के दौरान 3 लोगों ने दम तोड़ दिया, 3 मजदूरों की मौत हो गई है। एक सफाई कर्मी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल से पूरा मामला सामने आया है, जहां जहरीली गैस की वजह से दम घुटने से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। यहाँ हॉस्पिटल में जो है 3 मजदूर जो है वो सफाई के लिए उतरे थे, उसमें तीनों की डेथ हो गई है और उनकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई गई है। साथ ही अभी जो परिजन है वो अस्पताल प्रबंधन से मुआवजे को लेके मांग कर रहे हैं। 2 दौर की बातचीत हो चुकी है और अभी बातचीत जारी है। अभी इसमें मर्ग कायम किया जाएगा, मर्ग के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। क्या मर्ग के बारे में थोड़ा सा विस्तृत? मर्ग के कायम किया जाएगा, मर्ग जांच होगी, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक तिवारी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, हालत गंभीर बताई जा रही है एक सफाई कर्मी की, उसकी क्या स्थिति है? इसके साथ ही फिलहाल मौके पर क्या अपडेट है? जो परिजन है क्या वो मान गए हैं, उन्हें समझाइश दी गई है? बिल्कुल, देखिए कल रात की जो घटना है बड़ी मार्मिक और लापरवाही वाली घटना है और सबसे पहले हम लोग इसी चीज़ की जांच करने अस्पताल पहुंचे। देख सकते हैं रामकृष्ण अस्पताल के बाहर इस समय हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अगर पूरी रात की घटना और उसका अपडेट की बात करें तो सबसे पहले मैं अपडेट देना चाहूँगा कि अभी जो है यहाँ से जितने भी ग्रामीण थे, परिजन थे, सभी यहाँ से वापस जा चुके हैं। उनसे कल रात में कुछ बातचीत हुई है। इसके साथ ही साथ जो तीनों लोग जिनकी मृत्यु हो गई, उनको यहाँ से मेकाहारा ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए और एक जिनकी हालत गंभीर है, अभी उनमें अपडेट आना बाकी है। हम लोग लगातार पूछ रहे हैं तो इनका यही कहना है कि अभी भी हालत गंभीर चल रही है, उनको अंदर रखा गया है, उनका जो इलाज है चल रहा है। और घटना की बात करें तो कल 4 लोग जो है गटर साफ करने उतरे थे, जो पूरा गंदगी साफ करने उतरे थे, लेकिन लापरवाही की बात यह है कि उनके पास जो प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए वो उनको नहीं दी गया है। सेफ्टी के लिए जो सामान देना चाहिए वो उनको नहीं मिला, जिसके कारण ये घटना हुई। अब इसका लापरवाही का इल्ज़ाम जो है परिजन अस्पताल पे लगा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिस एजेंसी से वो जुड़े थे उन पर भी लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बात करें 4 उतरे थे, अंदर घुसते साथ वहाँ जहरीली गैस बनी हुई थी, किसी के पास मास्क नहीं था, इसके कारण सभी का जो है दम घुटने लगा। रेस्क्यू में भी थोड़ा देरी हुई क्योंकि इसकी बाद में लोगों को पता चला, रेस्क्यू में थोड़ा डिले हुआ, जिसके कारण 3 लोग की मौत हो गई और एक जो है अभी गंभीर रूप से घायल है। लेकिन अंशिका, अगर आप वो तस्वीर देखेंगी जिसमें सभी को जो है पीछे के रास्ते से एम्बुलेंस में भर के ले जाया जा रहा है, तो उस तस्वीर में आपको साफ दिखाई देगा, क्योंकि सामने परिजन प्रदर्शन कर रहे थे, सामने परिजन अपने जो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई उनको देखने की मांग कर रहे थे, तो उनको किस तरह से कपड़े में लपेट कर जो एम्बुलेंस उसमें रखा नहीं गया, एक तरह से फेंका गया है। आप देखिए किस तरह से सब जल्दबाजी में काम करने के चक्कर में जो उनका शव है उसको किस तरह से एम्बुलेंस के अंदर फेंका गया, फिर वहाँ से जो है मेकाहारा ले जाया गया। परिजन लगातार बाहर बैठकर मांग कर रहे थे कि हमारे जो परिवार वाले उनको एक बार बता दीजिए क्या कंडीशन है, किस तरह की हालत में है, क्या चल रहा है अंदर, पर किसी को नहीं बताया गया। आखिरी में जब यहाँ से शव को मेकाहारा शिफ्ट कर दिया गया तो उसके बाद परिजनों को बताया गया कि 3 जो है लोगों की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर है। इसके साथ ही साथ अभी भी इसमें मुआवजे की बात जो है उसको लेकर बात चल रही थी कि अस्पताल मुआवजा देगा या सरकार मुआवजा देगी, इसको लेकर ही बात चल रही थी। और आपने रात भर वो हंगामा देखा है, परिजनों का वो रोना, वो चिल्लाना वो देखा है। तो लापरवाही किसकी? लापरवाही के अस्पताल प्रबंधन की है कि उनको सेफ्टी का ध्यान देना था, समय पर क्लीनिंग करानी थी कि ऐसी गैस ना बन पाए, और इस चीज़ का भी ध्यान देना था कि जब वो उतर रहे हैं तो उनके पास सारी वो चीज़ें हैं जिनसे वो व्यवस्थित रह पाए। इसी तरह की घटना 2 साल पहले आपको याद होगा अशोका बिरयानी में हुई थी, हमने वो खबर भी आपको दिखाई थी, उसमें भी सेम तरह की चीज़ें हुई थी। इसी तरह से गटर पे उतरे थे, वहाँ दम घुट गया, 2 लोगों की मौत हो जाती है,
वहाँ भी उनकी लापरवाही बाद में समझ आती है कि अशोका बिरयानी जो उस समय वहाँ पे खुला हुआ था उसकी लापरवाही के कारण ये घटना हुई थी। तो अभी भी यहाँ जांच का विषय है कि लापरवाही किसकी, अस्पताल प्रबंधन की है या फिर जिस कंपनी से जुड़े हुए थे उस कंपनी की लापरवाही है जो इनको सामान नहीं दिया। तो अब देखना ये होगा कि इसमें आगे किस तरह से जांच होता है, क्योंकि पुलिस ने भी कह दिया है मर्ग कायम कर, मर्ग में जांच करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जिसकी लापरवाही पाई जाएगी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। और परिजन भी इसी चीज़ की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों का भी यही कहना है कि इसमें जांच हो, जो लापरवाही हो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि तीन लोग जो मेहनत करते हैं, एक परिवार के 3 लोग जो अपना परिवार चलाते हैं, जिनके बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी मौत हो जाती है तो गलती किसकी, लापरवाही किसकी? 3 लोग जो साफ करने हुए थे, अपना रोजाना का काम कर रहे थे, कहाँ से किसी को नहीं पता चला कि उसमें जो गटर है उसमें जहरीली गैस बनी हुई है? किसी ने उनको क्यों नहीं बताया? और जब वो उतरे तो रेस्क्यू में डिले क्यों हुआ, रेस्क्यू करने में डिले क्यों हुआ? क्या देर से सूचना मिली पुलिस को, क्या देर से सूचना मिली एसडीआरएफ की टीम को, इसके कारण रेस्क्यू में डिले हुआ? ये भी एक जांच का विषय है और इसमें जांच जरूर होना चाहिए। अंशिका, बिल्कुल, यहाँ बहुत ही गंभीर लापरवाही का ये पूरा मामला सामने आया है। जिस तरह से एजेंसी ने लापरवाही दिखाई है, इसके साथ ही यहाँ बिना किसी इक्विपमेंट के मजदूरों को छोड़ दिया गया। लेकिन अभिषेक, सवाल ये भी है कि अब जब इतना हंगामा हुआ, प्रदर्शन किया परिजनों ने, इसके बाद पुलिस प्रशासन क्या रुख अपना रही है? पुलिस प्रशासन का देखिए यही कहना है कि अभी से मर्ग कायम किया जाएगा। मर्ग मतलब पहले इसकी जांच की जाएगी, ये घटना पोस्टमार्टम के समय बाहर आएगा, क्यों मृत्यु हुई। अभी तक जो आकलन लगाए जा रहे हैं कि अंदर जहरीली गैस बनी हुई थी, तीनों नीचे उतरते हैं, जहरीली गैस के कारण वहाँ उनका दम घुट जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी, जिसके बाद मर्ग की जाँच की जाएगी। मर्ग की जाँच में जो पाया जाएगा उसके आधार पर जिसकी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ अभी जो है विधानसभा चल रही है अंशिका, विधानसभा भी ये मुद्दा उठेगा, इसमें जांच का विषय वहां भी उठेगा। इसके साथ ही साथ इसमें जांच करनी होगी और पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि एक बार मर्ग कायम हो जाए, मर्ग कायम होने के बाद बिल्कुल, अब इस मामले में सख्ती के साथ जांच होनी चाहिए, यही मांग परिजन भी कर रहे हैं। और जिसकी भी लापरवाही रही है उसके ऊपर यहाँ कार्रवाई भी होनी चाहिए सख्ती के साथ। ये हर किसी की नजरें भी अब इस खबर पर बनी रहेंगी।